हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में हम यूनिसेफ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चाहे इसकी स्थापना हो, चाहे इसका हेड हो, या इसमें कितने मेंबर हैं, सभी के बारे में आपको आज पता चलने वाला है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एसएससी बैंक, यूपी ट्रिपल एस, यूपीपीएससी, रेलवे टीचिंग, डी ट्रिपल एस बी, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने की यहाँ पर कोशिश की है। सबसे पहली बात कि यूनिसेफ का कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिएगा, यूनिसेफ मीन्स होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये बच्चों के लिए खासकर काम करता है। यूनिसेफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ये होता है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1940 को होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। तो हेड ऑफिस भी आपसे पूछा जा सकता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी जो स्थापना है वो आपसे पूछी जा सकती है। अगर फिलहाल कंट्री, सदस्य कंट्रियों की बात करें, मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 191 कंट्री फिलहाल अब तक इसके मेंबर्स हैं। अगर ये कभी बढ़ते हैं या घटते हैं तो हम वीकली करंट अफेयर की क्लास में आपको ये अपडेट कर देंगे। वीकली करंट अफेयर की क्लास का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे सेव करके रखिए, संडे को हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर अध्यक्ष की बात करें तो कैथरीन एम रशेल जो है वो फिलहाल यहाँ पर एक अध्यक्ष हैं। तो ये महिला जो कि बच्चों के लिए स्पेशली काम करता है, तो इसकी हेड भी एक महिला ही होती है। तो महिला जो है, जो कि एक यहाँ पर अध्यक्ष हैं, हेड हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। फिलहाल की करंट अफेयर के सिनेरियो से आपको बता रहे हैं। तो आपको हमारी इन क्लासेस में करंट अफेयर के साथ साथ जीके के साथ साथ करंट अफेयर सारा मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो कैथरीन एम रशेल जो है, उनका आप इमेज देख सकते हैं। ये फिलहाल इसके जो है हेड है। अब बात करते हैं कुछ और अन्य, जैसे कि इसके एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यूनिसेफ जो है वो जो है जनरल, एक ही बात याद रखनी है, बच्चे से संबंधित है। तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके शिक्षा, पोषण और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जब कभी भी इमरजेंसी होती है, आपातकाल होता है, उस केस में इन बच्चों के लिए मदद करना। यूनिसेफ का जो टैग लाइन है, वो टैग लाइन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो है फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के लिए पोषण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर सुरक्षा हो, सभी उपलब्ध कराने का काम इसी यूनिसेफ का है। तो बच्चों के लिए स्पेशली काम कर रहा है। अब कहें कि ये काम करने की इसकी मुख्य डायरेक्शन, दिशा क्या है। तो देखिएगा, ये दिशा है कि बाल मृत्यु दर जो होती है उसे कम करने का पहला प्रयास है इसका। मेन प्रयास ये करता है। टीका कार्यक्रम, जो टीकाकरण चलता है, वैक्सीनेशन जो चलता है बच्चों का, वो इसके थ्रू चल रहा है। साफ पानी और स्वच्छता के लिए वॉश कराना, ये सब यहाँ पर है। बाल अधिकारों की सुरक्षा करना और आपातकाल में बच्चों को राहत प्रदान करना इस यूनिसेफ का मुख्य एक कार्य दिशा है। भारत में क्या क्या काम है, जैसे आप देख रहे हैं कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है और 7 तरीके के बच्चों को, जो 7 बीमारियों से लड़ने के लिए जो टीका लगाए जा रहे थे, मिश्र इंद्रधनुष इसी के थ्रू चलाया गया है। भारत में इसने काम किया है यूनिसेफ ने। पोषण अभियान इसके थ्रू है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भागीदारी इसी की है। और कोविड-19 के दौरान जो डिजिटल शिक्षा है, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए डिजिटल शिक्षा और सुरक्षा अभियानों में योगदान देना इस यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है। तो याद क्या रखना है, यूनिसेफ की स्थापना, यूनिसेफ का हेड ऑफिस और यूनिसेफ का जो मेंबर है वो कितने हैं, इसके डायरेक्टर जनरल कहें तो अध्यक्ष जो है वो कौन है। अब आपके लिए प्रश्न है, आप इस कमेंट का, आप जो है इस प्रश्न का कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा कि यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। 1945, 1940, 1948, 1950, जो भी आपको आंसर लगता है जरूर इसका कमेंट करके हमें आंसर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं जहां जहां जीएस एंड जीके आता है।
अब टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अपने फायदे हैं, नोटिफिकेशन हो कोई भी, या कोई अपडेट हो, या कोई क्वेश्चन हो, या पीडीएफ हो, सब वहीं पर देते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।